Well, wait a second. So till yesterday we have seen how to write the answer, okay? But we haven't seen the examples. We had simply had a look on the format, in which format we are going to write the answer. But today we are going to write one answer, some examples regarding ground calls and apron calls. But for that, I will need a flight plan and using chart number 3. Okay. Yesterday, I have shown you how to give the flight plan using the chart. So I'll request you today to give me a plan. But before going there, just help me quickly for the इको लोकेशन डेजिग्नेटर. ठीक है, कुछ एयरपोर्ट के इको लोकेशन डेजिग्नेटर के बारे में आपसे पूछूंगा. लाइक व्हाट इज फॉर भोपाल. भोपाल के लिए क्या है लोकेशन डेजिग्नेटर? इको लोकेशन डेजिग्नेटर फॉर भोपाल. Victor Alpha Bravo Papa. वेरी गुड. ब्रेवो पापा है फॉर भोपाल and rest all looks same only. No issue. Okay, tell me about Dehradun. Victor India Juliet Golf. ठीक है, जो 2 लेटर का रहेगा ना एग्जैक्टली एज इट इज जैसा है 2 लेटर पूरा का पूरा चिपका देना है. देन अबाउट जोधपुर. अबाउट जोधपुर. Victor India Juliet Oscar. ठीक है, इंडिया जूलियट ऑस्कर. वेरी गुड. एंड आई थिंक नो मोर टू find as in different or anything significant. Everything looks same. Just tell me about Srinagar. Victor India Sierra Golf. ठीक है, very good. ठीक है, so over this chart only one exception was there regarding Bhopal. Otherwise you can simply follow the rule and give the answer. ठीक है, so by using this chart only, ठीक है, by using chart number 3, if hard copy is available with you, ठीक है, give me a flight plan. ठीक है, give me a flight plan. If you want you can take reference with the 13 parameters. आप अभी चाहिए तो आप देख के बोल लो, कोई बात नहीं. ठीक है, initially you can have a look and you can write. Where to where, sir? As per your convenience, completely as per you. आपको जो मन है. You want to operate one aircraft, give us a plan. Okay. Wait a minute, sir. Mhm.
Yes, waiting for the plan. Are you there? Yes, yes, sir. I am just doing. See, don't be surprised to write it first. ठीक है, लिखने की कोशिश मत करो. Straight away try. ठीक है, straight away try answering the flight plan. Do you have 13 parameters available with you? क्या क्या देने हैं? Yes, sir. लिस्ट है Yes, sir. आपके पास? तो वन Yes, बाय sir. वन ट्राई करो. गो अहेड. सर एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन विक्टर टैंगो ड्राइवर चार्ली डेल्टा ठीक है. फ्लाइट लेवल 270 फ्लाइट लेवल 270. वेरी गुड. विक टर्बुलेंस मॉडरेट ठीक है, मॉडरेट या मीडियम. डन. डिपार्चर विक्टर टैंगो डेल्टा कोई इंडिया बात नहीं, कोई पापा बात नहीं. नंबर जब आप कभी भी एयरपोर्ट का नाम लेते हो ना, तो आप सिर्फ सिटी का नाम लोगे. लिख सकते हो कुछ भी, तो ओके आप सीधे सिटी का नाम बोलो. इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट एज अ दिल्ली लोकेशन डेजिग्नेटर. हाँ. दिल्ली दिल्ली. ठीक है. टाइम 15 o'clock नहीं, 1500. 1500 सॉरी 1500 हम्म. फ्लाइट रूल आई आई फॉर IFR. ठीक है. अराइवल 1800 नहीं नहीं, वो अराइवल टाइम नहीं होगा. आगे देखो क्या लिखा हुआ है. डेस्टी डेस्टिनेशन एरोड्रोम, दैट इज अराइवल एरोड्रोम. ओके ओके कहाँ से कहाँ तक जाना है? श्रीनगर श्रीनगर दिल्ली टू श्रीनगर. वेरी गुड. ठीक है. आगे क्या है? आफ्टर अराइवल एरोड्रोम. अल्टरनेट एरोड्रोम हम्म. अमृतसर जम्मू. जम्मू अमृतसर. वेरी गुड. अमृतसर ठीक है, अमृतसर. अमृतसर. गुड. टाइप ऑफ फ्लाइट शेड्यूल टाइप ऑफ फ्लाइट शेड्यूल. ओके. रूट है विस्की 30 इको ईस्ट. ईस्ट. उसको ईस्ट पढ़ना है. ओके लास्ट में डायरेक्शन. हाँ. वेरी ओके गुड. सर विस्की 30 ईस्ट हम्म. देन असरी आसरी से आगे भी विस्की 30 ईस्ट ही है. अमृतसर तक है विस्की 30 ईस्ट. सो विस्की 30 ईस्ट. अमृतसर. आगे. 30 ईस्ट हो गया फिर विस्की 30. हाँ विस्की 30 ये कहाँ तक है? विस्की पठानकोट ये तक है ये. पठानकोट तक है ठीक है, तो पठानकोट कोमा. कोमा हाँ पठानकोट. पठानकोट से आगे. आगे विस्की 31 हो गया नहीं, विस्की 34 है पठानकोट से आगे. सर वो जम्मू के लिए है वो ओके, होल्ड ऑन. इन बिटवीन पठानकोट टू बिकसुक्स, एक है ना बिकुक्स. BIKUX. राइट, ये आपको दिख रहा होगा. दिस रूट इज सेम विस्की 34. ठीक है. 31 इसमें नहीं है ना? 31 दिख रहा है क्या आपको? 1 मिनट सर हाँ रुके. बिकुक्स है बिकुक्स पठानकोट हाँ. के जस्ट बाजू में ही अहमदाबाद है टू. हाँ, अहमदाबाद, सॉरी, अमृतसर टू पठानकोट इट इज विस्की 30. फ्रॉम हाँ यस पठानकोट टू जम्मू इट इज स्ट्रेट अवे विस्की 34. यस यस ठीक है. हाँ. 3 4 हाँ. अब रूट के बारे में मैंने आपको बोला था ना, कि सपोज यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये भी विस्की 34 ही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको किसी एयरपोर्ट से रूट निकाल के देगा ना. तो सी, दिस इज द एयरपोर्ट पठानकोट. तो पठानकोट से ही ये रूट स्टार्ट हुआ विद विस्की 34. क्लियर? ओके 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 ओके
3-4 जम्मू से आ जाएगा सर, जम्मू से फिर किस स्टेट चलेगा चलेगा। 3-4? तो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं पे सिर्फ मेंशन कर दो पठानकोट विस्की 3-4 बस। अब विस्की 3 को पकड़ के हम डायरेक्ट जम्मू तक, सॉरी, श्रीनगर तक जा सकते हैं ना, रास्ते में हाँ कुछ जा भी आए, सकते हैं। रूट तो एक ही है, तो रूट यस बस सर। एक ही बोला जाएगा। ठीक है। अगर चेंज आता है तब मल्टीपल रूट्स, अगर एक ही रूट भले कितना भी बायां दायां टर्न लेके जाए, अगर एक ही रूट जा रहा है तो इस रूट का नाम एक ही लिखा जाएगा, पूरा का पूरा एक ही सारा रूट। विस्की 3-4 डजंट मैटर, इट विल फर्स्ट गो जम्मू, देन मैसर, देन श्रीनगर, कुछ मतलब नहीं है, रूट विस्की 3-4 ही रहेगा। डन, ओके, व्हाट एल्स? इक्विपमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। एयरक्राफ्ट टाइप एयरबस, एनी अदर इंफॉर्मेशन नहीं। ओके, इक्विपमेंट स्टैंडर्ड, aircraft type Airbus, any other information, nil. Now let me look on to parameter, what flight plan you had given. So you are saying you are operating an aircraft Victor Tango Bravo Charlie Delta at flight level 270, wake turbulence is medium, Delhi बट सर to मुझे एक डाउट Srinagar. है, ये पठानकोट से आगे श्रीनगर बिल्कुल विस्की 3-1 जा रहा था, हमने लेफ्ट लिया विस्की 3-4 के लिए। 3-1 है कहाँ इसमें? 3-1 तो नहीं है ना इसमें। कौन सा सर चार्ट यूज एक्चुअली कर सर रहे मैं, हो, वर्जन 2 या हाँ पुराना वाला? पुराने वाला ही लग रहा है सर। नहीं नहीं, मैं V2 का एग्जांपल लिया बैठा हूं ना इधर, यू कैन सी। ओके नया ओके। वाला है आपके पास, और shall I go to the पुराना वाला? पुराने वाला की एक बार आप, मैंने वो ओके, आउट किया। आपके पास वर्जन 2 नहीं है, राइट? हाँ वर्जन 2 नियम को वर्जन 2 लिया हमने सर। कोई नहीं कोई नहीं, कल आप उसका भी प्रिंट ले लीजिएगा। हाँ हाँ चल, यस ठीक है, लेट मी गो टू द ओल्ड चार्ट, वट एवर द प्लान विल बी आई स्विच अकॉर्डिंगली। अच्छा सर। हाँ, हेयर इन दिस चार्ट फ्रॉम पठानकोट इट इज स्ट्रेट अवे अ रूट विस्की 3-1, चलेगा? यस सर। यस सो दिस इज द ओल्ड चार्ट, डन। यस सर। चलो, सो लेट मी जस्ट रिवाइज द प्लान एज पर द रिक्वायरमेंट। क्या रहेगा? पठानकोट के बाद रहेगा विस्की 3-4, सिंपली, राइट? डन। सॉरी, विस्की 3-1 रहेगा। 3-1 रहेगा सर। विस्की 3-1, डन, वेरी गुड, ठीक है। So you are saying you are operating Victor Tango Bravo Charlie Delta from flight level 270 as a cruising altitude. Wind turbulence is medium from Delhi to Srinagar. Alternate is Amritsar. Aircraft type is Airbus. Time of departure 1500 under flight rule IFR. Scheduled aircraft and all equipments are standard. Route you will follow Whiskey 30 East till Amritsar, then Whiskey 30 Pathankot and Whiskey 31. Then any other information, nil. Done. All 13 parameters are available. Very यस good. सर। So this plan is verified ki yes, we have sufficient information. Now I'll show you how to write the answers. ठीक है, and I यस hope सर। flight plan has well noted. आप ही ने बताया तो आपने लिखा भी होगा. Have you noted the flight plan as well or only spoken? ओनली स्पोकन सर। Okay, make a note. लिख लो आप. Flight plan अपने book में लिख लो. It is yours only. And once completed, do let me know. यस सर। यस सर डन। ठीक है. So the very first question type,
we are going to see as left yesterday. From there only we'll continue. Obtain, ठीक है, obtain engine run up approval or permission. बात बराबर ही है. Now this is the very common call you might have seen if you are at ground. आप लोग जब कंप्रेशर वॉश करते हो तो भी इंजन रन करते हो, इंजन का कंप्रेशर वॉश. I forgot for a while. Are you working in Indigo, right? Yes, sir, Indigo. Acha. So whenever you all are performing compressor wash, that engine wash, I don't know the frequency, I think 7 days or 15 days, whatever it is. तो आपको इंजन रन करना पड़ता है. And after wash, you are straight away performing engine run up, idle power. ठीक है, पहले तो आप वॉश करते हो with dry cranking और जो भी है dry motoring. After that, you are performing a run up so that our all the water can be dried up. It shall not remain in the engine. So this is very common call. So how that can go? Have a look. We are at Delhi airport and we require engine run up when we are parked at apron or stand. ठीक है, हम लोगों को जब पार्किंग रहती है स्टैंड के ऊपर या बे नंबर आप जो भी बोलते हो, ठीक है, बे नंबर 3, बे नंबर 4, एप्रॉन 1, एप्रॉन 2, लाइक दैट, या टर्मिनल 1 2 अगर Yes, आप sir. बोलते हो, ठीक है, टर्मिनल 1 2 बोलते हो, जो भी है आपका स्टैंडर्ड. ठीक है, आई विल टेल वन स्टैंडर्ड, बट ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप पहले अपना पोजीशन बताते हो कि हम लोग इधर खड़े हैं, क्या हम लोग ग्राउंड रन कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है, सो फॉर दिस कॉल विल गो टू ग्राउंड. डन. सो हाउ दिस कॉल कैन गो, मेक अ नोट. ठीक है, आप लोग नोट बनाना अपने नोटबुक में. एंड to write the answer, always split the answer sheet into two parts, TX and RX, and then keep on writing the answer. So how this call can go? Delhi control, Victor Tango Bravo Charlie Delta on 121 decimal liner, Airbus 320 with turbulence medium. Current position on apron 1, stand 3. Request engine power run up. Duration 15 minutes. Victor Tango Bravo Charlie Delta. Let me review the call. We have told to Delhi ground. So this become W1 for us. That Mumbai ground, we are Victor Tango Bravo Charlie Delta, that is W2. We are using the frequency W4. This is for exam purpose only. Daily life में हम लोग frequency नहीं बोलते हैं. ठीक है? And in the examination also, अगर examiner बोले कभी, ठीक है, intentionally they will tell कि don't say frequency and all, तो इसको भी skip कर दो, बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, Airbus 320, that is our aircraft type, and our wake turbulence is medium. Why we are mentioning wake turbulence? Because we are going to start the engine. That may create problem for many aircraft, so we need to tell our wake turbulence category is medium. Be cautious. Current position, या फिर हम लोग जनरली बोलते हैं we are presently positioned on, but standard language is current position, present position. ठीक है, on apron 1 stand 3. Request engine run up. ठीक है, इंजन रन करना चाहते हैं, कितनी देर के लिए रन करना चाहते हो? 15 minutes. Victor Tango Bravo Charlie Delta. ठीक है, इसमें मैंने एक चीज जानबूझ के नहीं बोला. क्या? जब आप इंजन रनअप का अप्रूवल मांगते हो तो आइदर यू कैन आस्क एट हाई पावर
और यू कैन आस्क फॉर आइडल पावर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के आइडल पावर मेंशन नहीं किया टू शो यू कि हाउ एटीसी विल गिव द रिप्लाई। अगर आप उसको कुछ भी इनकम्प्लीट चीज बताओगे तो हाउ दे आर गोइंग टू गिव द रिप्लाई। बट स्टैंडर्ड आंसर्स में आप क्या करोगे, यहीं पे, ठीक है, जहां पे आपने बोला ना रिक्वेस्ट इंजन रनअप, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉल में आप यहीं पे मेंशन करते हो रिक्वेस्ट इंजन रनअप, ठीक है, रिक्वेस्ट इंजन रनअप ऑन idle power clearly, request engine run up on idle power, duration 15 minutes, Victor Tango Bravo Charlie Delta। यानी हम इंजन पावर करना चाहते हैं रन अप एट आइडल पावर, मींस हमारे एयरक्राफ्ट से किसी भी टाइप का थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग आरपीएम गेन नहीं करेगा, हमारे एयरक्राफ्ट का आरपीएम उतना नहीं रहेगा कि थ्रस्ट प्रोड्यूस हो। वी विल बी एट आइडल पावर, नो थ्रस्ट। और 15 मिनट के लिए हम ग्राउंड रन करना चाहते हैं। 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, up to your convenient. Whatever time you want, you can take. So this is the standard call format for a engine run up call. आपको सबसे पहले अपना आइडेंटिफिकेशन बताना है, देन योर करेंट पोजीशन बताना है, एंड देन यू विल आस्क फॉर द रिक्वेस्ट कि आप किस चीज के लिए कॉल किया, आपको क्या चाहिए। ठीक है, सो सपोज इन दिस कॉल आई हैवंट मेंशन्ड कि आइडल पावर पे करना है कि हाई पावर पे करना है, तो एटीसी आपसे पूछेगा विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा दिल्ली ग्राउंड, ठीक है, कंफर्म इट इज, ठीक है, या फिर बोलेगा कंफर्म इट्स एन आइडल पावर, इट्स एन आइडल पावर रनअप, ठीक है, कंफर्म इट्स एन आइडल पावर रनअप। तो आप क्या बोलोगे इसके रिस्पॉन्स में, अफर्म, ठीक है, इंजन रनअप ऑन आइडल पावर, विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा। तो उसके रिस्पॉन्स में वो बोलेगा, ठीक है, कि इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड, ठीक है, उसके बाद वो बहुत सारा तामझाम बोलेगा, टेक ऑल नेसेसरी ग्राउंड सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, QNH 1015, टेम्परेचर 36, ठीक है, ह्यूमिडिटी 60, लाइक दैट, ठीक है, रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है, लास्ट में बोलेगा रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन दिल्ली ग्राउंड। तो आप इसके बदले में आप क्या जवाब दोगे कि ठीक है बाद में रिपोर्ट कर दूंगा। सो आइदर यू कैन से विल रिपोर्ट करेक्शन। पहले यहां तक बताओ, यहां तक मामला क्लियर हुआ। अगर आपने उसको कोई सा भी इंफॉर्मेशन नहीं बताया अपने कॉल में से तो आपसे वो पूछ लेगा कि प्लीज कंफर्म करिए कि यही है या कुछ और है, ठीक है। सो इन द इंजन रनअप कॉल इफ वी हैव टोल्ड डायरेक्टली, अगर पहले कॉल में ही मेंशन कर देते आइडल पावर रनअप, तो वो डायरेक्ट अप्रूवल वाले स्टेज पे आ जाता, राइट। अगर हम उसको पहले ही कॉल में क्लियर कर देते कि इट इज आइडल पावर रनअप तो डायरेक्ट अप्रूवल वाले स्टेज पे आ जाता। बट हमने आपको दिखाने के लिए कि एटीसी से कैसे बात होता है, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो मैंने दिखाया कि एक इंफॉर्मेशन हमने छिपा लिया, क्या, आइडल पावर नहीं बोला, तो उसने हमसे पूछा कंफर्म इट इज एन आइडल पावर रनअप, तो हमने आंसर किया कि अफर्म इंजन रनअप ऑन आइडल पावर, यानी ये आइडल पावर का ही रनअप है। आइदर यू कैन सिंपली से अफर्म विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा, ये भी चलेगा, ठीक है। तो उसके बदले में वो बोलेगा इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड, रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन। तो अब जो आप रिस्पॉन्स दोगे सबसे पहले
किसी भी अप्रूवल का रीडबैक देना पड़ता है। उसने बोला इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड, तो आपको भी बोलना पड़ेगा इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड। ये ईजीआर में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इंजन ग्राउंड रन का, इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड। उसने जो परमिशन दिया पहले उसका रीडबैक, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन उसने क्या पूछा, रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन। तो आइदर वी कैन से विल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है, विल, आई विल, वी विल नहीं, सीधा विल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन। और वी कैन सिंपली से विल को विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा। क्लियर है ये कॉल, समझ में आया? सर हम अगर ये कहना चाहे करंट पोजीशन ऑन एप्रॉन 1, अगर हम हाँ ये हाँ बोलना चाहे स्टैंड 03, तो ये भी चलेगा हाँ, क्या? नॉट नॉट अंडरस्टूड, क्या बोलना चाह रहे हो? ये पूरा लाइन बोलना पड़ेगा क्या हम हमको, जैसे करंट पोजीशन ऑन एप्रॉन 1 स्टैंड 03? हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको हमेशा बताना पड़ेगा। एप्रॉन और बे नंबर दोनों बताने पड़ेंगे। करंट पोजीशन ऑन एप्रॉन 1 स्टैंड 3। आप क्या बोलना चाहते हो कि मैं ये करंट पोजीशन नहीं बोलूं, डायरेक्ट बोल दूं ऑन एप्रॉन 1 स्टैंड 3, यही ना? यस सर। चलता है, कैजुअल टॉक्स, ठीक है। कैजुअल और प्रोफेशनल में इसी का अंतर होता है, सैल्यूटेशन का। जैसे सपोज कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आइदर आई कैन से मिस्टर भूपेश, और आई कैन सिंपली से भूपेश, दैट्स ऑल। आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से शुरू करो, ठीक है, ऑन एप्रॉन 1 स्टैंड 3 चलेगा। बट इफ यू से करेंट पोजीशन ऑन, दैट विल लुक्स मोर गुड, ठीक है। हम लोग एग्जाम में लिख रहे हैं ना, तो पूरा सभ्य बच्चे की तरह, ठीक है, एज एन आइडल स्टूडेंट। डन? So this is then a standard call for engine ground run request, and how the approval can be given and how the answers can be written. देख रहे हो किस टाइप से आंसर लिखा जा रहा है? पहले जो आप बोलोगे उसके रिस्पॉन्स में एटीसी ने क्या बोला उसको दाएं साइड में, फिर आपने क्या बोला उसको लेफ्ट साइड में, फिर एटीसी ने क्या बोला उसको राइट साइड में। एंड हेयर यू कैन सी क्लियरली पैरेलल राइटिंग अवॉइड की गई है, राइट? बराबर में हमने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन द zigzag motion. Clear to you? Bravo Charlie Delta, is this call clear to you? हम सर। ठीक है, so we'll move to the next example, ठीक है, next call type, the very basic one, ठीक है, like this was a engine ground run approval, so this is very basic and common, I think बहुत सारे लोग इसका यूटिलाइजेशन करते ही करते हैं और ग्राउंड पे ये पूछा ही जाता है इन कॉमन। नाउ नेक्स्ट कॉल टाइप वी आर गोइंग टू सी जस्ट अ लिटिल अबव ऑफ दैट, ठीक है, इंजन स्टार्टअप एंड पुश बैक, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जब आप एप्रॉन पे पार्क रहते हो तो आपका एयरक्राफ्ट पुश बैक होता है, फिर वो रैंप पे जाके अलाइंग होता है, और वहां पे आपका एयरक्राफ्ट का इंजन स्टार्ट होता है जहां से टो बार आप डिस्कनेक्ट करोगे, और समटाइम्स ड्यूरिंग पुशबैक ओनली इंजन स्टार्ट कर देते हैं लो आइडल पे। आइडल में भी लो आइडल हाई आइडल होता है, सो दे कैन स्टार्ट द इंजन एट लो आइडल ड्यूरिंग पुशबैक ओनली, or sometimes they start after completion of pushback separately, depends airline to airline what is in their SOP, ठीक है। एंड फिर यहाँ से इंजन स्टार्ट करके टैक्सी के लिए प्रोसीड करते हैं, राइट? सो व्हेन asking for pushback and startup, how many things to be considered, what are the important parameters we need to tell to ATC, that to be seen here, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है, एक एक करके लेते हैं, पहले लेते हैं ऑब्टेन, ठीक है, obtain pushback approval, ठीक है, या फिर obtain pushback
परमिशन लाइक दिस। ठीक है, तो पुशबैक के लिए क्या बोलोगे? और समटाइम्स इट विल बी क्लियरली रिटन एज ऑब्टेन पुशबैक एंड इंजन स्टार्टअप, और इंजन स्टार्टअप को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं S/U। ठीक है, पुशबैक एंड इंजन स्टार्टअप टुगेदर। सो हाउ दिस कॉल कैन गो, हैव अ लुक। वेरी सिंपल। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हमारा इंजन जब कभी भी स्टार्ट होगा, ठीक है, वी शुड टेल आवर वेक टर्बुलेंस एंड एयरक्राफ्ट टाइप मैंडेटरली। So we'll call to Delhi ground. Frequency is 121.9 Hz. Delhi ground, Victor Tango Bravo Charlie Delta on 121.9 Hz. Airbus 320, wake turbulence medium, IFR Delhi to Srinagar. Current position on apron 3, stand 4. Security check completed. Passenger on board 120. Aircraft ready for departure. Request instructions to pushback. ठीक है, request instructions to pushback and engine startup permission. Victor Tango Bravo Charlie Delta. Look at the information whatever we have shared, because we knows that we are operating a scheduled airline, so we need to report the sectors as well. आप एक शेड्यूल एयरलाइन में काम करते हो, अगर आप ऑपरेशन टीम के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रखो तो वो लोग सेक्टर से एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट, मुंबई जाने वाली फ्लाइट, देहरादून जाने वाली फ्लाइट, या आपको जो रोस्टर मिलता होगा तो उसमें भी सेक्टर का डिटेल जरूर रहता है। तो शेड्यूल एयरलाइन के केस में सेक्टर डिटेल इज मस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप उस चीज को मेंशन करोगे, because you are asking for initial departure clearances, these are the part of departure, तो आपको अपना फ्लाइट प्लान बताना पड़ेगा। इसी के बदले में कुछ लोग बोलते हैं कि सीधा सीधा बोल दो इंफॉर्मेशन ब्रावो, ठीक है, शॉर्टकट के लिए। बट डू यू थिंक कि राइटिंग ओनली 3 लाइन्स ऑफ आंसर आर दे गोइंग टू गिव अस 10 मार्क्स? 10 नंबर देंगे क्या 4 लाइन लिख के? नहीं। सो इन्फॉर्म एवरीथिंग इन डिटेल, और वो डिटेल ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा लेंदी है, ठीक है, आपको अगर पता है तो इसको बोलने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। टू गेट अ 10 मार्क्स, ठीक है, यू नीड टू राइट एटलीस्ट 5 to 6 लाइन ऑफ आंसर्स। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब मत बोलो, एयरबस 320 विक टर्बुलेंस मीडियम दिल्ली टू श्रीनगर, इसके बदले में सीधा बोलो इंफॉर्मेशन ब्रावो, पैसेंजर ऑन बोर्ड, ये सब भी मत बोलो। लेकिन नहीं, आई विल सजेस्ट दिस इज अ 10 मार्क्स आंसर, तो आपको इतना इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जो कि सफिशियंट हो कॉल टाइप के लिए। ऑल्सो वी नोज दैट वी आर ऑपरेटिंग अ शेड्यूल एयरलाइन, शेड्यूल एयरलाइन में सेक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो उसी इंपॉर्टेंस को कायम रखने के लिए वी विल यूज आवर सेक्टर डिटेल्स इन द कॉल। सो हाउ इट कैन गो, वेरी सिंपल, वी विल टेल टू दिल्ली कंट्रोल, sorry, Delhi ground, this is whiskey 1, rule W1, we are Victor Tango Bravo Charlie Delta, that is W2, we will not say we are मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, Victor Tango Bravo Charlie Delta on the frequency 121.9, ठीक है, we are Airbus 320, wake turbulence is medium, IFR में हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से श्रीनगर, our current position is apron 3 stand 4,
सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड, इसका कॉल जाता है एटीसी को हमेशा, पायलट बोलते हैं शेड्यूल एयरलाइन के केस में, ठीक है। और केबिन क्रू इन्फॉर्म करती है इवन अपने कैप्टन को कि बोर्डिंग कंप्लीटेड, ठीक है। केबिन क्रू इन्फॉर्म करेगी या करेगा, ठीक है, इफ मेल इज देयर दैट बोर्डिंग हैज बीन कंप्लीटेड, डोर हैज बीन शट डाउन नाउ। एक बार जहाज का डोर लग गया नहीं खुलेगा दोबारा, ठीक है। एंड अगर दोबारा खुला तो उसको बोला जाएगा डी बोर्डिंग, एंड फिर से सिक्योरिटी चेक करवाया जाएगा, ठीक है। सो केबिन क्रू विल इन्फॉर्म टू द कैप्टन दैट बोर्डिंग हैज बीन कंप्लीटेड सर, so they will tell to ATC that security check completed, total 120 passenger on board, ठीक है, including pilots and all। तो कई बार इसको लोग पैसेंजर ऑन बोर्ड बोलते हैं, कई बार पर्सन ऑन बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। सो करेक्ट टर्म इज पर्सन ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग क्रू एंड पायलट, ठीक है। तो टोटल पैसेंजर ऑन बोर्ड और पर्सन ऑन बोर्ड 120। यू कैन ऑल्सो यूज पीओबी, चलता है पीओबी 120। एयरक्राफ्ट इज रेडी फॉर डिपार्चर, क्यों कॉल किया भाई, ठीक है, आपका आइडेंटिफिकेशन ये सब है, ओके। ये तो हो गया आपका आईडी पार्ट कि आप हो कौन, कहां से कहां तक फ्लाइट ले रहे हो, कहां पे हो, दिस इज ऑल योर आइडेंटिफिकेशन एंड पोजीशन। अब आता है मेन मुद्दा, आपने कॉल क्यों किया, क्या चाहिए था आपको। एयरक्राफ्ट इज रेडी फॉर डिपार्चर सर, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन टू पुश बैक एंड इंजन स्टार्टअप परमिशन। क्लियर है। सर जो आप कह रहे हो कि अलग तरीका है जैसे पर्सन ऑन बोर्ड करके, आप एक बार स्टार्टिंग से ऐसा राइट कर सकते हो क्या, जैसे इसके बिल्कुल अलावा। बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन से दिल्ली कंट्रोल सॉरी दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा ऑन 121.9er, ठीक है। ऐसा की जगह हम जीएनडी भी लिख सकते हैं ना, ग्राउंड। हाँ, आप लिख सकते हो VIDP, मैंने एक दिन शुरू में बताया था ना, आप चाहो तो ऐसा ग्राउंड लिख दो, चाहे तो फुल फॉर्म लिख दो, ठीक है, चाहे तो इसको दिल्ली लिख लो, या DPN GND सब चलेगा, लेकिन बोलना है ग्राउंड, ठीक है, और इसको बोलना है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा ऑन 121.9er, Airbus 320 with turbulence medium IFR Delhi to Srinagar. Current position on apron 3 stand 4. Security check completed. Person on board 120 or security check completed POB 120. Aircraft ready for departure. Request instructions to push back and engine startup permission. Victor Tango Bravo Charlie Delta. ठीक है, पीओबी और पैसेंजर ऑन बोर्ड और पर्सन ऑन बोर्ड चलेगा, तीनों में से कुछ भी बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। आप हाँ हाँ, गो अहेड। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज द कॉल फॉर पुशबैक और engine startup permission. Now as you told ki for the Delhi ground you can also write like this, Delhi ground, you can also write like this, Delhi ground as full. What is the VR code for Delhi? DPN, so you can also write DPN GND, you can also write VIDP GND, you can also write VIDP SMC, you can also write DPN SMC, ठीक है। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप लिखो, लेकिन बोलने को आप हमेशा वही बोलोगे, ग्राउंड, ठीक है। डन। सो वट एवर लुक्स गुड यू कैन राइट। नाउ विल सी अनदर वन एज अ टैक्सी क्लियरेंस, सर ठीक है। हाँ हाँ, गो अहेड। ये ये भी जरूरी नहीं होता कि बाय चांस जैसे कि कुछ हमारे यहाँ इंजन चेंज होता है, इंजन चेंज होने के बाद हम एजीआर करते हैं, ठीक है। तो तो उस टाइम पे अगर हम परमिशन ले, आरटी वाला बंदा का हम्म परमिशन लेता है, तो उसको हम्म। ये बोलना थोड़ी पड़ेगा कि IFR विक्टर दिल्ली टू श्रीनगर। नहीं, इसलिए तो पिछले कॉल में मैंने नहीं बोला, पिछला कॉल आपने देखा जहां पे मैंने इंजन ग्राउंड रन का कॉल दिया था, वहां पे मैंने, हमारा पर्पस क्या है, सिर्फ ग्राउंड रन, उसमें डिपार्चर का रोल नहीं है।
पुशबैक से डिपार्चर स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? पिछला कॉल में ओके मैंने सर। सेक्टर पिछला कॉल में मैंने सेक्टर रिपोर्ट नहीं बोला था, इस कॉल में बोला, क्योंकि ये डिपार्चर का रोल है। पुशबैक से आप ओके डिपार्चर में आ गए। ओके अपन से। वेरी गुड। Likewise only ask every small doubts, very important, ठीक है? Because in the examination now, while you are going to write the answer, एग्जामिनर को ऐसा ट्रेन किया जाता है, दे नोज यू हैव सेड एवरीथिंग राइट, स्टिल दे विल पोक, ठीक है? वो उंगली करेंगे, ऐसा क्यों बोला, ठीक है? वो जानते हैं कि सही बोल रहा है, फिर भी वो आपको एक बार ट्विस्ट करेंगे, ऐसा क्यों बोला, दिल्ली ग्राउंड को क्यों कॉल लगाया, ऐसा बोल देंगे, व्हाई हैव कॉल्ड ग्राउंड, व्हाई डोंट टावर। अब स्टूडेंट सोचेगा गलत बोल दिया क्या, नहीं, वहीं पे आपको ह्यूमन फैक्टर में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, लैक ऑफ असर्टिवनेस, ठीक है? ये क्या होता है? लैक ऑफ असर्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको कुछ चीज पता है, लेकिन किसी ने टोक दिया तो पीछे हट गए, ये प्रॉब्लम होता है, इसको बोलते हैं लैक ऑफ असर्टिवनेस। तो आपको लैक ऑफ असर्टिवनेस से दूर रहना है, आपको असर्टिव रहना है कि सर हमने अपने बुद्धि विवेक से तो इतना ही पढ़ा है कि अगर हम एप्रोन पे खड़े हैं, अगर ग्राउंड ऑफिस अवेलेबल है एटीसी में, तो पुशबैक टैक्सी इन सब के लिए ग्राउंड को कॉल करेंगे, बस, डन, दैट इज द आंसर। ही विल से ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप वहीं पे चेंज करोगे, सर टावर को कॉल करके बोल दूं क्या, बोलेगा ये इसको पता ही नहीं है किसको कॉल करना है, इसने तुक्का मार दिया, ठीक है? So such things are also happening in the RT examination. Even you are right, they will check कि आपको वो चीज समझ में आया या आप रट के आए हुए हो एग्जाम देने, ठीक है? तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, डन। सो इन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट दे में से, ठीक है, दे में से, ठीक है, पुशबैक अप, सॉरी, विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा, दिल्ली ग्राउंड, पुशबैक अप्रूव्ड, ठीक है? या फिर दे विल से कंबाइनली पुशबैक एंड इंजन स्टार्टअप अप्रूव्ड, ठीक है, ठीक है, कंफर्म वंस रेडी फॉर टैक्सी, या फिर बोलेंगे रिपोर्ट वंस रेडी फॉर टैक्सी, जब टैक्सी के लिए तैयार हो जाना तो बताना। सो यू विल से पुशबैक एंड स्टार्टअप अप्रूव्ड, ठीक है, will report when ready for taxi, will report when ready for taxi, या फिर सीधा सीधा एक शब्द will को विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा। क्लियर है ये कॉल? सर इसमें क्या लिखा हुआ है, पुशबैक एंड इंजन स्टार्टअप बाद में? will report when ready for ये taxi। ऊपर, ये जब अच्छा अच्छा, ये पीछे वाला रिसीव में, ठीक है ठीक है, रिसीव में। चलो कंफर्म, ठीक है, मैं हैंडराइटिंग ठीक करके लिखता हूँ, ठीक ऊपर है, सर, ऊपर वाला। एंड इंजन स्टार्टअप अप्रूव्ड, ठीक ओके है, ओके। इंजन स्टार्टअप अप्रूव्ड, ठीक है, कंफर्म वंस रेडी फॉर टैक्सी, या फिर रिपोर्ट वंस रेडी फॉर टैक्सी। तो आप भी उसके उनमें बोलोगे पुशबैक एंड इंजन स्टार्टअप अप्रूव्ड, विल रिपोर्ट व्हेन रेडी फॉर टैक्सी, या फिर सीधा बोलोगे पुशबैक एंड स्टार्टअप अप्रूव्ड, विल को विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा। क्लियर है?
सर। ठीक है, एक और बताता हूं, टैक्सी रिक्वेस्ट। अगेन, टैक्सी रिक्वेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिपार्चर ओनली। ठीक है, taxi request is also a kind of departure only, especially when you are operating a scheduled airline, और खास करके जो एग्जाम में क्वेश्चन है। हालांकि टैक्सी का यूज करके आप एयरक्राफ्ट को पोजीशन कर सकते हो। ठीक है, पोजीशनिंग होती है। आप देखते होगे कि जो एरोब्रिज में एयरक्राफ्ट जब डिपार्चर के लिए लगता है और जब दूसरे साइड में रहता है पहले, तो टैक्सी करके आके एरोब्रिज के पास लगा देते हैं। ठीक है, सो टैक्सी कैन बी डन फॉर पोजिशनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एज वेल, लेकिन एग्जाम में टैक्सी का पर्पस रहेगा डिपार्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एरोब्रिज में लगा हुआ है टू लोड द पैसेंजर, तो आपको सिर्फ डिपार्चर के लिए टैक्सी रिक्वेस्ट मांगना पड़ता है। सो क्वेश्चन विल बी सच, वेरी सिंपल क्वेश्चंस विल बी देयर। ऑब्टेन, ठीक है, दे विल राइट ऑब्टेन टैक्सी क्लियरेंस। क्या अभी राइटिंग ठीक है? ऑब्टेन टैक्सी क्लियरेंस। So how the answer can go? Have a look. Very simple, nothing to even worry. ठीक है, अच्छा कलर चेंज कर देता हूँ। दिल्ली ग्राउंड Victor Tango Bravo Charlie Delta on 121 decimal liner, Airbus 320, wake turbulence medium, IFR Delhi to Srinagar, पोजीशन ऑन। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने तीसरा चीज बोला। एक बार मैंने बोला करंट पोजीशन, एक बार मैंने बोला प्रेजेंट पोजीशन। ठीक है, अभी बोल रहा हूं पोजीशन। तो आप इन तीनों में से कुछ भी यूज करो, लेकिन पोजीशन वर्ड होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप ये बताते हो कि आप बोलने क्या जा रहे हो। सो दिस इज अबाउट आवर पोजीशन। पोजीशन ऑन एप्रॉन 1 वे 17। ठीक है, बे नंबर 17, एप्रॉन ऑन बे नंबर 17। ठीक है, और स्टैंड 17, वट एवर यू लाइक। सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड, एयरक्राफ्ट ready for departure, request instructions। टैक्सी अब जब भी बोलोगे ना, उस टाइम पे यूज करोगे इंस्ट्रक्शंस। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू टैक्सी, विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा। बस हमने क्या किया, अपना पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन पहले अच्छे से दिया। क्योंकि टैक्सी इंजन स्टार्ट में होता है, तो हम उसको अपना विक टर्बुलेंस बताएंगे एज ए मैंडेटरी पार्ट, वी शैल नॉट मिस। ग्राउंड पे इंजन स्टार्ट जब कभी भी हो, विक टर्बुलेंस जरूर से जरूर बताओ। ठीक है, तो अपना पूरा आइडेंटिफिकेशन बताया हमने। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट। देन करंट पोजीशन बताया हमने। फिर आए हम लोग इंटेंशन पे कि कॉल करने का पर्पस क्या था, या कॉल करने का इंटेंशन क्या था। सो सिक्योरिटी चेक इज कंप्लीटेड, aircraft is ready for departure, request instructions to taxi, Victor Tango Bravo Charlie Delta। One thing I had missed, POB 120 you can write। ठीक है, along with this। हालांकि ये मैंडेटरी पैरामीटर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बोलोगे तो नंबर काटेगा। ठीक है, POB 120। इंपॉर्टेंट थिंग्स आर वेक टर्बुलेंस, पोजीशन एंड इंस्ट्रक्शंस का रिक्वेस्ट कि करना क्या है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, तो पर्पस ऑफ द कॉल। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? Affirm, sir. Bravo Charlie Delta, done? अकम सर।
ठीक है, POB 120 सिक्योरिटी चेक के बाद। So this is the standard call for taxi. So they are going to give the response for taxi कि कहां से कहां तक टैक्सी करके किधर किधर जाना है। ठीक है, now have a look how they will approve for taxi. So they will say Victor Tango Bravo Charlie Delta Delhi ground taxiway Alpha Charlie and Delta 1 hold short। ठीक है, they will say hold short runway 27। अब इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा कि ठीक है टैक्सी करो, लेकिन ओनली अल्फा चार्ली एंड डेल्टा इसी तीनों टैक्सी वे का यूज करना, दूसरे में मत इंटर कर जाना, क्योंकि वहां ऑलरेडी दूसरा कोई एयरक्राफ्ट होगा। होल्ड शॉर्ट रनवे 27 मीन्स आपको रनवे 27 तक पहुंचना है, लेकिन रनवे 27 पहुंचने से पहले रुकना। होल्ड शॉर्ट मीन्स पहले रुको। होल्ड शॉर्ट रनवे 27 पहुंचने से पहले रुकना। कहां पे रुकना है? एट रनवे होल्डिंग पॉइंट। रिमेंबर रनवे होल्डिंग पॉइंट। तो आपको रनवे होल्डिंग पॉइंट पे पहुंच के रुकना है। क्यों रुकना है? ताकि वहां पे आप टावर से पूछ सको कि रनवे खाली है, एंटर कर जाऊं। सो ग्राउंड हैज टोल्ड, तो ग्राउंड का अथॉरिटी कहां तक है? एप्रॉन से लेके रनवे होल्डिंग पॉइंट तक। तो इसलिए वो आपको रनवे होल्डिंग पॉइंट पे जाके रोक दिया कि ठीक है रनवे तक जाओ। आप रनवे 27 तक जा रहे हो वाया टैक्सीवे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा, बट होल्ड शॉर्ट, रुकना उधर ही, पहले ही रुक जाना रनवे एंट्री करने से पहले। सो इन द रिस्पॉन्स यू कैन से, ठीक है, विल टैक्सी वाया। अब देखो इसके रिस्पॉन्स में, अब मैंने W1 W2 हमेशा नहीं लिखा ना स्टार्टिंग में ही, हम लोग आगे कैजुअल अप्रोच पे। एक बार अच्छे से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो गया, नाउ कैजुअल मुद्दा डिस्कस करो, कॉल साइन खत्म। विल टैक्सी वाया टैक्सीवे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा 1 विल होल्ड शॉर्ट, ठीक है, विल होल्ड शॉर्ट रनवे 27 विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा। और यू कैन सिंपली से विल टैक्सी वाया टैक्सीवे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा 1 विल को विक्टर टैंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा। तो ये जो मैं बार बार आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं ना, आप चाहो तो सीधा बोल दिया करो विल को, या फिर जो चीज उसने रिक्वेस्ट किया है उसमें फ्यूचर टेंस लगा के बोलना है। उसने हमसे क्या रिक्वेस्ट किया? होल्ड शॉर्ट, तो हम बोल देंगे विल होल्ड शॉर्ट कि ठीक है रुक जाऊंगा। वो बोलेगा रिपोर्ट, तो हम बोल देंगे विल रिपोर्ट सीधा, या फिर विल को। समझ में आ रहा है नरेशन कैसे आंसर बनाया जाता है? समझ में आ रहा है? देखो उसने ये बोला विल टैक्सी को हुआ है। विल, हाँ हाँ, बोलो बोलो। विल को रनवे 27 विकेट टैंगो ब्रावो चार्ली डेल्टा। नहीं नहीं नहीं, सीधा बोलना है विल को, फिर ये सब मत बोलेंगे रनवे 27। होल्ड शॉर्ट इज ए एक्शन कि पहले रुकना, रनवे 27 में एंटर करने से पहले रुकना। तो आप चाहो तो सीधा बोलो विल टैक्सी वाया टैक्सीवे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा, इसको स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक उस चीज का रीडबैक देना है जिसमें आपको किसी भी टाइप का अप्रूवल मिले, किसी भी टाइप का पैरामीटर मिले, या किसी भी टाइप का नंबर मिले। तो इसमें आपको अप्रूवल मिला है टैक्सी वे के थ्रू। तो आपने बोला टैक्सी वे अल्फा चार्ली और डेल्टा 1 के थ्रू जाऊंगा। अब उसने जो एक्शन एक बोला ना कि होल्ड शॉर्ट रनवे 27, मतलब 27 में एंटर करने से पहले रुकना, इसको आप पूरा का पूरा रिप्लेस कर सकते हो बाय द वर्ड, सॉरी बाय द फ्रेज विल को। ठीक है, विल को रनवे 27 नहीं, सीधा का सीधा पूरा का पूरा विल को से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, या फिर बोलो विल होल्ड शॉर्ट रनवे 27।
ठीक है। So one question. हाँ हाँ, गो अहेड। Um, if we are expecting any answer from the front, still we हाँ, need to end up. Still we need to end up with a call sign in the end of the conversation. yes, yes, yes. If you are closing your call with the call sign now, that is only giving an indication कि you are simply saying कि my call is complete. Now, if you have something, please proceed. It's not mean like कि आगे से आंसर आएगा ही नहीं, आएगा। दिस इज गिविंग इंडिकेशन कि मेरा आंसर खत्म हो गया है, आपको कुछ बोलना है तो बोलो, ठीक है। Okay. यस, एनी अदर स्टूडेंट, एनी डाउट? ठीक है। तो टैक्सी का हम लोग बोलते, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टैक्सी का क्लियरेंस, टैक्सी का अप्रूवल या परमिशन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि टैक्सी में हमको पता है वो कंडीशन लगा के देगा कि टैक्सी वे अल्फा फॉलो करो, चार्ली 1 फॉलो करो, जुलू 1, ठीक है, जुलू 4, इस टाइप से रहते हैं टैक्सी वेज के नंबर। तो टैक्सी में वो आपको कंडीशन लगा के देगा। तो क्या कंडीशन दिया? अल्फा, चार्ली एंड डेल्टा 1। तो ठीक है, will taxi via taxiway Alpha, Charlie, and Delta 1. And then we'll hold short runway 27, Victor Tango Bravo Charlie Delta. Clear? So this was the call for taxi request. And I hope everyone must be writing. आप लोग लिख रहे हो ना? Affirm, sir. ठीक है. So this is the call for taxi clearance or taxi request. So I had described 3 type of call, ठीक है, almost 3-4 type of call, जिसमें मैंने 2 को कंबाइन कर दिया, स्टार्टअप एंड पुश बैक। I hope you all are getting the idea of narration. आंसर बनाना कैसे है, किस किस टाइप से आंसर को यूज करते हैं हम लोग, स्ट्रेट अवे सिंपल इंग्लिश ग्रामर का यूज नहीं करते हैं कि वी आर विक्टर टेंगो ब्रेवो चार्ली डेल्टा, आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर टैक्सी, इस टाइप से हम लोग नहीं बोलते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ वर्ड कि ऐसे ऐसे ही बोलना है, रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शंस लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से बोलना है। विल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, ऐसा नहीं कि आई विल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, वी विल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, नहीं, विल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन। इस टाइप से हम लोग आंसर नरेट करते हैं, मींस ऐसी टाइप से आंसर बनाते हैं। सो आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग लिटिल आइडिया हाउ सच आंसर्स कैन बी गिवन और हाउ द आरटी कम्युनिकेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड। आ रहा है समझ में? ठीक है। So now we are going to read some very important call structure, ठीक है। These were the basic calls जो कि स्टार्टिंग में ग्राउंड और एप्रॉन पे आते हैं। There are more, ठीक है, अभी बहुत सारा कॉल बाकी है जो कि हम एयरक्राफ्ट जब ग्राउंड पे रहता है या फिर जब एप्रॉन पे रहता है तब हम कॉल परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बाकी हैं, बट बिफोर गोइंग देयर वी विल रीड अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउ इमरजेंसी सिचुएशन मीन्स, ठीक है, विच इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। इमरजेंसी का मतलब होता है कि जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि एक स्टैंडर्ड या फिर एक्सपेक्टेड कंडीशन से अगर हट के कुछ आया तो उसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी, ठीक है। जो कि बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो सच सिनेरियो आर कॉल्ड एज इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। अब इमरजेंसी सिचुएशन के 2 पार्ट, एक हुआ डिस्ट्रेस कॉल या डिस्ट्रेस सिचुएशन, दूसरा हुआ अर्जेंसी सिचुएशन, अर्जेंसी, अर्जेंट, ठीक है, डिस्ट्रेस और अर्जेंसी, ठीक है।
डिस्ट्रेस कॉल का मतलब हुआ कि तहलका मच गया, ठीक है। डिस्ट्रेस कॉल मतलब कि समथिंग इज सच कि आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए, ठीक है, दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट, ठीक है, एंड दैट में अफेक्ट योर एयरक्राफ्ट सेफ्टी डायरेक्टली, अफेक्ट द एयरक्राफ्ट सेफ्टी डायरेक्टली। इसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं मेडे से। मेडे 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 3 बार बोलते हैं, बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, वापस नोट ओपन करूंगा। अर्जेंसी इज सच कि दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, बट ऐसा नहीं है कि तुरंत मदद नहीं मिला तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन एंड रिक्वायर पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबली इमीडिएट सपोर्ट। मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी मरे नहीं जा रहे, ठीक है। एंड दैट में और दैट में पोटेंशियली अफेक्ट योर एयरक्राफ्ट सेफ्टी। पोटेंशियली इफेक्शन का क्या मतलब हुआ कि अभी के लिए वो कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट बाद में वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। इसको हम लोग कॉल करते हैं मेडे से। पहले सॉरी, इसको हम कॉल करते हैं पैन पैन से। तो पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपको सर पे चोट लग गई और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, खून बहना शुरू हो गया। आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए, तुरंत पट्टी लगाओ, नहीं तो ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकता है और दैट में कॉज समटाइम डेथ। बट ठीक है, आपको सर पे चोट लगी है और ग्रीन कलर का एक स्पॉट आ गया, ठीक है, चोट लगी है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको डेथ कॉज कर देगा इमीडिएटली, चोट लगी है, आप उस पे अभी वोलिनी या जो भी जो भी पेन किलर्स आते हैं उसको लेके अभी आप 1-2 दिन काम चला सकते हो। और इफ यू वांट यू कैन गो फॉर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड एंड कैन चेक कि चोट कुछ क्रैक वैक तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अभी के लिए आपके लिए खतरा नहीं है, लेकिन क्या पता अंदर में कुछ डैमेज हो गया हो और बाद में चल के वो आपको सीरियस कॉज कर दे। सो सच सिचुएशंस आर नोन एज अर्जेंसी। एट द टाइम काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यू रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो such situations are known as urgency situation. We'll understood through example also in the aircraft scenario or in the aviation scenario. First, I am going to the definition part again by the note so that you can have some clear understanding of literature, and then we will move ahead. Okay. So I was saying about urgency and distress call, right? एक तो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, जस्ट सेकेंड, जो खुद के नोट में ढूंढना पड़ता है थोड़ा, किधर लिखा था। Now you can see here clearly regarding the distress and urgency situation, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा नोट्स से इसलिए पढ़ा देता हूँ ना कि आपको कभी जो हमने हैंडआउट्स या नोट्स दिया है वहां से पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो टॉपिक्स वगैरह तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे, स्टिल यू कैन हैव सम रिलेवेंस, आपको वहां से हेल्प मिले। जरूरी नहीं है कि जैसा मुझे याद हो गया है आपको भी याद हो एट ए टाइम। सो you need to look for distress situation, the situation or condition that require immediate assistance, तुरंत मदद चाहिए, which may affect the aircraft safety और पैसेंजर सेफ्टी, जो कि आपके एयरक्राफ्ट या पैसेंजर को इफेक्ट करेगा, ठीक है, करेगा ही करेगा। एयरक्राफ्ट में आग लग गई, ठीक है, देयर इज अ फायर इन द केबिन और देयर इज अ फायर इन द इंजन और देयर इज अ फायर नियर टू द फ्यूल टैंक, so that will definitely affect your aircraft safety, ठीक है।
अगर उसको तुरंत मदद नहीं मिला, बहुत बड़ा सीरियस कॉज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज डिस्ट्रेस। वी आर सेइंग इट विथ मेडे मेडे। लाइक आपने एक वेरी रिसेंट सुना होगा ना सिनेरियो, लॉस ऑफ पावर। ठीक है, एयरक्राफ्ट का इंजन लॉस इन द सेंस इंजन पावर लॉस हो गया, सो इट वाज अ मेडे। क्यों? इफेक्ट किया ही, आपने देखा ही, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ही बर्स्ट हो गया। तो हाउएवर उसको इमीडिएट असिस्टेंस नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस। हम लोग हवा में तो जाके किसी चीज को उठा नहीं सकते हैं, तो उसको इमीडिएट असिस्टेंस नहीं मिल पाया और उसने एयरक्राफ्ट के सेफ्टी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया ही किया। तो एयरक्राफ्ट का इंजन लॉस, इंजन पावर लॉस, मेडे। नेक्स्ट वन, urgency situation, a condition or situation which may potentially affect the aircraft safety। अभी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाद के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फ्यूल लीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, फ्यूल थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे बाप क्या हो गया, क्या हो जाएगा, नहीं, जान लगा दे रही है, नहीं, आराम से। फ्यूल लीक हो रहा है, ठीक है, फ्यूल पहले डिफ्यूल करो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से लीक है, क्या कटा हुआ है। इस टाइप से एक्शन लेंगे, मीन्स आराम आराम से काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन बिल्कुल पागलों की तरह भागना भी नहीं है। फ्यूल लीक हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, तो इस टाइप से। सो सच सीन्स आर अर्जेंसी दैट में पोटेंशियली इफेक्ट द एयरक्राफ्ट सेफ्टी। ठीक है, इफ दैट कंटिन्यूअस फ्यूल लीक होता रहा तो पता चला पूरा फ्यूल टैंक ही खाली हो गया, ठीक है, तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। प्लस अर्जेंसी सिचुएशंस आर नॉट सच सिचुएशन जो कि सिर्फ आपके एयरक्राफ्ट को इफेक्ट करे। ठीक है, आपके साथ साथ अगर वो आसपास के किसी दूसरे पैसेंजर, किसी दूसरे व्हीकल, किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को इफेक्ट करे तो भी वो अर्जेंसी के सिनेरियो में आता है। जैसे आपके एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है, तो आप सपोज एप्रोन 3 पे खड़े थे, फ्यूल लीक हुआ, फ्यूल एप्रोन पे गिर गया, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप तो मस्त आगे बढ़ गए। जो दूसरा एयरक्राफ्ट वहां पे आके पार्क होगा, अब उसके लिए खतरा है कि अगर आग लगी तो जाएगा ये। ठीक है, तो नॉट ओनली योर एयरक्राफ्ट, दूसरा कोई भी रिलेवेंट अगर इफेक्ट हो रहा है तो वो भी अर्जेंसी सिचुएशन में आएगा। एंड दैट मे नॉट रिक्वायर इमीडिएट असिस्टेंस। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो जान नहीं गंवानी है, आराम से काम कर लेंगे। ठीक है, सो दीज टू आर distress or urgency situation। In part 2 they may ask as a oral कि क्या होता है ये कॉल, और अभी एयर इंडिया के एक्सीडेंट के बाद से जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, कि किस दो टाइप के इमरजेंसी कॉल दोगे, मेडे और पैन पैन, क्या होता है, क्या डिफरेंस है। क्लियर? सो आई होप यू विल बी एबल टू डिफाइन क्लियरली कि व्हाट इज डिस्ट्रेस, व्हाट इज अर्जेंसी, along with realistic examples। कर पाओगे? Yes, no, anything? Is that clear point to you? Distress and urgency calls? Other stations, please give feedback. Yes, no, anything? How many are there in the class? Let me see. Yes, no, कुछ तो बोलो तब तो आगे बढ़े। Yes, sir. चिगरों में किलो डेल्टा क्लियर है? Done. Now, what are the situations which may fall under Mayday and what are the situations which may fall under Pan Pan? अब I'm not making any statement, but I can tell you one thing कि आपको कहीं भी क्लियरली मेडे और पेन पेन कॉल का डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको ऐसा कोई एक लिस्ट नहीं मिलेगा कि ये सब कॉल पेन पेन में दे दो और ये सब कॉल मेडे में दे दो। ठीक है, अगर आपको मिले देन आई टोल्ड कि आई विल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट, बट एज फार एज आई नो कि आपको कहीं भी ऐसा लिस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है,
किसी बुक में, किसी पब्लिकेशन में ऐसा क्लियरली डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। स्टिल आई हैड मेड वन लिस्ट, ठीक है, टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन मेडे एंड पेन पेन, कि कौन सा कॉल मेडे में जाएगा और कौन सा कॉल पेन पेन में जाएगा। ठीक है, ये मैंने ट्राई किया है टू मेक यू क्लियरली अंडरस्टैंड what are the mayday calls and what are the pan pan calls. ठीक है, before defining it I will tell you something for the caution. ऐसा नहीं हो कि कल को आपस में दो दोस्त लड़ पड़े कि सर ने बताया ये मेडे होगा, उसने कहा नहीं मेरे सर ने बताया ये पैन पैन को होगा, तो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर गलत है या मेरे इंस्ट्रक्टर गलत है। ऐसा लड़ाई नहीं करना है आपस में, ठीक है, क्योंकि कहीं भी किसी भी पब्लिकेशन में इसका क्लियरली डिफरेंशिएशन नहीं है। So there is always a chance of conflict. So something is known as gray area. आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, किसी जो सीनियर होते हैं या कोई भी जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो कई बार यूज करते हैं कि ये वाला ग्रे एरिया है। जैसे मान लो कुछ मेंटेनेंस ही कई बार ठीक नहीं हो पाता है, या ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये भी पता नहीं चलता है, हमेशा वो जोन सस्पेक्टेड रहेगा कि उसमें बार बार प्रॉब्लम आता है यार। ठीक है, आप अगर रेगुलर मेंटेनेंस में इन्वॉल्व हो तो आपको पता होगा कि देयर आर सर्टेन पोर्शंस इन द एयरक्राफ्ट ऑलवेज जो कि बार बार प्रॉब्लम देता है, तो उसको लोग बोलते हैं ये एक ग्रे एरिया है। मतलब ग्रे का क्या मतलब होता है, ठीक है, ग्रे बेचारा बीच में पिस गया। ग्रे ना तो क्लियरली ब्लैक रह पाया, ठीक है, और ना ही क्लियरली व्हाइट हो पाया, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रे। ठीक है, ना तो ये क्लियर व्हाइट है और ना ही ये क्लियर ब्लैक है, ये दोनों के बीच में रह गया, तो ये हो गया ग्रे। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? सो अगर आप ब्लैक को समझो नो और व्हाइट को समझो यस, तो ये दोनों के बीच में पिस गया ग्रे, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आप कई बार इसको यस में भी आंसर काउंट कर लो, कई बार नो में भी काउंट कर लो, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रे एरिया। ठीक है, सपोज आपने कुछ मेंटेनेंस किया बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया उस पे कि ये सिस्टम हमारा सही से परफॉर्म किया कि नहीं, लेकिन आप उस जहाज को रोक भी नहीं रहे, आप रिलीज कर रहे हो कि चलो कर लेगा, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा डर है कि क्या पता फेल हो जाए। वही हो गया ग्रे एरिया, कि उसका कोई एक क्लियर आंसर नहीं है कि ये मेडे ही होगा और ये पैन पैन ही होगा। कुछ कुछ ऐसे सिनेरियो हैं जिसके क्लियर आंसर नहीं है कि ये मेडे ही है और ये पैन पैन ही है, दोनों हो सकता है। अब आप बोलोगे सर दोनों कैसे हो सकता है? दोनों हो सकता है विद द लॉजिक। कैसे? सपोज आप एक बहुत बलशाली आदमी हो, आपका बॉडी शॉडी थोड़ा अच्छा है, लंबे चौड़े हो, मोटे हो, आपको किसी ने पीछे से एक थप्पड़ मारा, तो हो सकता है आपको चोट नहीं लगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़े, उल्टा पलट के उसको कूट दो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक पतले से लड़के हो, ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव हो, तो आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आपको बहुत ज्यादा जोर से चोट लगी, आप रोने धोने लग गए। एक्शन क्या हुआ दोनों में? दोनों में कैंडिडेट को हिट किया गया, लेकिन एक कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान हो गया, दूसरा कैंडिडेट उसको नॉर्मली झेल गया। सो सिमिलरली सेम पायलट, ठीक है, सेम सॉरी सेम एक्शन, सेम प्रॉब्लम आई आपके भी सामने और किसी दूसरे के भी सामने। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पायलट हो, सस्टेनेबल पायलट हो, तो वैसे सिनेरियो को आराम से पेन पेन के थ्रू रिपोर्ट करोगे। ठीक है, इंजन का ही ना पावर लॉस हुआ है, लेकिन एक ही इंजन का पावर लॉस हुआ है, तो व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, दूसरा इंजन अब हमारा काम कर रहा है, संभाल लेंगे। तो उसी सीन को आप पेन पेन के थ्रू रिपोर्ट कर दो कि ठीक है एक इंजन फेल हुआ है, देखता हूं क्या कर सकता हूं। दूसरा पायलट हुआ, एक इंजन फेल हुआ कि लगा चीखने चिल्लाने, इंजन फेल हो गया, मेडे मेडे मेडे, पता नहीं क्या होगा, और बाद में पता चला हुआ कुछ नहीं, एयरक्राफ्ट बच गया। सो इट डिपेंड्स ऑन द पायलट्स एक्शन कि वो पैन पैन रिपोर्ट किया उस चीज को या मेडे रिपोर्ट किया। साथ में क्या करेगा? साथ में सबूत ऐसा पेश करेगा कि जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा फियर में हो, आप ये क्या कहते हैं एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो
कि अब हमारे एयरक्राफ्ट से हमारा कंट्रोल हट चुका है, देन दैट इज अ मे डे। बट अगर आप स्टिल पॉसिबिलिटी दिखाते हो कि मैं संभालने की कोशिश करता हूं, संभाल लूंगा, सो दैट कैन बी कॉल्ड थ्रू पेन पैन। ठीक है। सो इट्स द इंटेंशन एंड एबिलिटी ऑफ पायलट फॉर सम केसेज, हर एक में नहीं, ठीक है, कि वो पेन पेन रिपोर्ट करेगा या मेडे रिपोर्ट करेगा। सो देयर आर सर्टेन ग्रे जोन्स, मैं बताऊंगा कि अगर आप उसको पेन पेन में भी रिपोर्ट करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर आप मेडे में रिपोर्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। बस जब आप मेडे लगाओ तो साथ में थोड़ा सा रोना धोना भी लगाओ, ठीक है, कि बहुत परेशानी हो गई, पता नहीं क्या होगा, वी हैव लॉस्ट आवर कंट्रोल, ठीक है, तभी तो आपको मेडे जस्टिफाई कर पाओगे। आपको चोट लगी, आप रोना धोना शुरू कर दिए, तो कोई पूछेगा क्या हुआ भैया, चोट लगी, बहुत तेज चोट लगी, हड्डी दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा है, तो बोलेगा हाँ भाई सीरियस है। और कोई ऐसा होता है कि चोट लगी है, हड्डी टूट भी गया है, तो भी बोलेगा कि अरे कोई बात नहीं, लगता है थोड़ा क्रैम्प आया है, बाद में पता चला हड्डी टूटी हुई निकली। ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन द पायलट एक्सप्लेनेशन। मेडे है, हमेशा ऐसा दिखाओ कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, वी हैव लॉस्ट आवर कंट्रोल। पेन पेन है, ठीक है, संभालने की कोशिश करता हूं, संभल गया तो अच्छी बात है, नहीं संभला तो जो होना है होगा ही। ठीक है। सो विल एक्सप्लेन वन बाय वन। आप लोगों को अगर किसी भी एक्सप्लेनेशन में समझने में डाउट हो, यू कैन स्टॉप मी देन एंड देयर, आस्क एज मेनी टाइम्स यू वांट। ठीक है। आई विल टेक मोर एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई इट। सो in case of single engine aircraft or multi engine aircraft, if all engines have been failed or all engines have been shut down, ठीक है, सारा इंजन बंद हो जाए या सारा इंजन शट डाउन हो जाए, ठीक है, या फिर दोनों इंजन सर्ज, दोनों इंजन स्टॉल्ड, दोनों इंजन में फायर, ठीक है, सो दैट इज अ मे डे। ठीक है। फायर, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, फायर, अगर आपके एयरक्राफ्ट या आपके एयरक्राफ्ट के आसपास फायर वर्ड दिखे, आंख मूंद के हमेशा मेडे कॉल मारो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप टेक ऑफ कर रहे हो, फायर जमीन पे लगी है तो मेडे नहीं, आपके एयरक्राफ्ट के पार्ट्स या एयरक्राफ्ट के अंदर या फिर आपके एयरक्राफ्ट के आसपास विंग के नीचे फायर आ गया इमीडिएट, ठीक है, तब आप उसको मेडे से रिपोर्ट करो, हमेशा सही होगा। तो आपका ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, एक इंजन में फायर लग गया, मेडे मारो, क्या पता वो एक इंजन का फायर आपके एसी के थ्रू केबिन में इनग्रेस हो जाए या स्प्रेड कर जाए, लेफ्ट विंग हमेशा दाव पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंजन के ऊपर ही आपका फ्यूल है, इसमें फायर क्या पता विंग को लपेट ले, मेडे। फायर इन द इंजन, मेडे। दो इंजन दोनों शट डाउन, दो इंजन दोनों स्टॉल, दो इंजन दोनों फेल, मेडे। ठीक है। बट दो इंजन एक फेल, पेन पेन चलेगा, संभाल लेता हूं, ठीक है, एक इंजन वही फेल तो मेड है। बट अगर फेल सेफ अवेलेबल है विथ अनदर इंजन, देन दैट विल बी ए पेन पेन। नेक्स्ट वन, आई विल कीप ऑन मूविंग, आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो वहीं पे रोकना, ठीक है, बाय वोकली बोल के। कन्फर्म इफ शेयर्ड स्क्रीन इज विजुअल टू ऑल, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सबको दिख रहा है? कंफर्म सर। ठीक है। बॉम्ब थ्रेट इन द एयर, कुछ नहीं कर सकते, फटना होगा तो फटेगा ही, ठीक है, बॉम्ब थ्रेट इन द एयर हाईजैक के कैटेगरी में आता है, ठीक है, सो दैट इज अ मे डे। बॉम्ब थ्रेट ऑन द ग्राउंड और टैक्सी वे और रनवे और पार्किंग, आपको हेल्प मिल सकता है, बॉम्ब स्क्वाड आया, बॉम्ब न्यूट्रलाइज कर दिया, सो इट विल बी अ पेन पेन। ठीक है। बॉम्ब थ्रेट इन द एयर मे डे, बॉम्ब थ्रेट इन द ग्राउंड पेन पेन। इंटरसेप्टेड बाय अ फाइटर जेट, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया हवा में ही, इंटरसेप्टेड मतलब अरेस्ट, हवा में अरेस्ट कर लिया गया, किसके द्वारा? फाइटर जेट के द्वारा। मे डे, क्यों? क्योंकि फाइटर जेट में मिसाइल लगा है, विद इन ए सेकेंड आपका काम तमाम कर सकता है, तो इंटरसेप्टेड बाय फाइटर जेट मे डे,
रिस्क नहीं लेने का, मार दिया तो। देन साइटेड अ सिंकिंग शिप, ये एक अलग से एग्जाम्पल है कि आप हवा में फ्लाई कर रहे हो, आपको दिखा कि समुद्र के आसपास कोई शिप डूब रहा है, कोई सा पानी वाला जहाज डूब रहा है, तो उसको भी पेन पेन से रिपोर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि पेन पेन सिर्फ आपके एयरक्राफ्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आसपास किसी भी जहाज को प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी व्हीकल को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम हो रहा है, ऑल सच थिंग्स कैन बी रिपोर्टेड थ्रू पेन पेन। तो साइटेड अ शिप सिंकिंग, कोई शिप डूब रहा है तो रिपोर्ट कर दो पेन पेन के थ्रू, एटीसी अपना देख लेगा कैसे संभालना है उसको। आपके एयरक्राफ्ट में 2 हाइड्रोलिक सिस्टम है, 3 हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है, सारे के सारे फेल, कंप्लीट हाइड्रोलिक फेल या ड्यूअल हाइड्रोलिक फेल। अगर आपके एयरक्राफ्ट में 3 हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसमें से 2 फेल कर गए, मे डे, ठीक है। 2 हाइड्रोलिक सिस्टम में एक फेल हो गया, या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर लो का वार्निंग आया, या फिर आपके एयरक्राफ्ट का कंट्रोल स्लगिश है, ठीक है, फेल नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइट हो गया है, जाम हो गया, तो दैट विल बी अ पैन पैन। यू आर क्रैश्ड, क्रैश मतलब हमेशा जान गंवाना नहीं होता है। एनी अनकंट्रोल्ड लैंडिंग इज नोन एज क्रैश। सो इफ यू आर गोइंग टू क्रैश यू विल मेक अ मेडे कॉल कि मैं बेली लैंडिंग कर रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। आई एम लैंडिंग विदाउट लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड, पता नहीं क्या होगा। आई एम सिंपली डिचिंग टू द ग्राउंड, डिचिंग टू द वाटर, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो इफ यू आर क्रैशिंग, मेडे। समवन अदर इज क्रैशिंग, पैन पैन, कोई दूसरा क्रैश हो रहा है उसको देख के रिपोर्ट कर रहे हो, सो दैट इज अ पैन पैन। गॉट हिट बाय द बर्ड, कोई बात नहीं, ठीक है, बर्ड हिट इज नॉट एन इशू अनटिल अनलेस दैट इफेक्ट योर कंट्रोल्स। विंडशील्ड क्रैक हो गया या कोई सीवियर स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया तो आपको तुरंत फील होगा, हवा में वाइब्रेशन फील हो जाता है तुरंत एरोडायनेमिक इफेक्ट से। So got hit by herd, some problem, serious problem occurred, mayday, and ask for the immediate landing. Otherwise, friction के कारण आग भी लगती है कई बार. If that will be a damage on the structure, that may crack entire structure or that may catch fire. तो बर्ड हिट हो गया, विंडशील्ड क्रैक हो गया, स्ट्रक्चरल डैमेज, एनीथिंग, मेडे। आप ग्राउंड पे हो, किसी दूसरे व्हीकल ने किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को ठोक दिया, ठीक है, होते हैं ना ग्राउंड व्हीकल, जो भी आपके क्या कहते हैं, टैक्सी टोइंग करने वाले व्हीकल होते हैं या पैसेंजर वाले बसेस होते हैं ग्राउंड पे, वो किसी दूसरे पर्सन को हिट कर दिए या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को हिट कर दिए, ऑयल टैंकर जाके कहीं भिड़ गया, कहीं लड़ गया, तो ऐसे ग्राउंड वाले इंसिडेंट्स छोटे मोटे सब पैन पैन। देन साइटेड अ सीरीज ऑफ रेड एंड ग्रीन फ्लेयर, इसका मतलब होता है कि आप प्रोहिबिटेड एरिया में एंटर कर गए। रेड एंड ग्रीन फ्लेयर वार्निंग है, खाली कर दो नहीं तो मिसाइल आ रहा है नीचे से। रेड एंड ग्रीन फ्लेयर, मेडे, ठीक है, प्रोहिबिटेड एरिया में एंटर करना मना है, कर गए मेडे कॉल मारो कि पता नहीं क्या होगा, क्या पता पीछे से मिसाइल आ ही रहा हो, ठीक है। साइटेड अ सीरीज ऑफ रेड फ्लैश, रेड फ्लेयर्स हमेशा हेल्प के लिए मांगते हैं। आप लोग कभी पबजी वगैरह गेम खेले होंगे तो आप रेड फ्लेयर छोड़ते हो ना, तो आप सपोर्ट मांगते हो हमेशा, तो रेड फ्लेयर इज पैन पैन, तो कोई हेल्प मांग रहा है, पैन पैन। फ्यूल का इंडिकेशन लो आ गया, नॉट एन इशू, फ्यूल का इंडिकेशन लो आ गया, पैन पैन, आस्क फॉर लैंडिंग एज सुन एज पॉसिबल। बट फ्यूल का इंडिकेशन लो है और एयरक्राफ्ट लॉस्ट, लॉस्ट मतलब ये नहीं कि खो गया, लॉस्ट मतलब नेविगेशन सिस्टम इज नॉट वर्किंग। तो एक तो नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, ऊपर से फ्यूल इंडिकेशन का लो वार्निंग आ गया, मेडे, ठीक है। अकेला फ्यूल इंडिकेशन लो, पैन पैन। अब ये ग्रे एरिया है, ठीक है, ये ग्रे एरिया है, आप अपना सीरियसनेस दिखाओ, मेडे और पैन पैन कॉल करो, सीधा सा बात। अगर आप समझदार हो कि विल रिक्वायर्ड लैंडिंग एज सुन एज पॉसिबल, पैन पैन करो। प्रॉब्लम में दिख रहे हो, एयरक्राफ्ट लॉस्ट द पोजीशन, अनएबल टू डिटरमाइन करंट लोकेशन, ऑल्सो वी आर लो ऑन फ्यूल, ठीक है, मेडे मेडे मेडे, ठीक है, वी डोंट नो हाउ टू सर्वाइव, वी डोंट नो वेयर टू लैंड, मेडे। रैपिड डिक्रीज इन केबिन प्रेशर,
ठीक है। रैपिड केविन एयर डिकम्प्रेशन, तुरंत ऑक्सीजन मास्क लटक गया, मे डे, फटाक से ऑक्सीजन मास्क लटक गया, मे डे। स्लो डिक्रीज इन केबिन प्रेशर, फील हो गया अचानक से केबिन अल्टीट्यूड कम क्यों दिखा रहा है, कोई बात नहीं, आराम से नीचे आ जाएंगे, बट रिपोर्टिंग पैन पैन। अगर कंटिन्यू रह गया तो पूरा का पूरा केबिन डिप्रेशराइज हो जाएगा, उससे पहले नीचे आ जाओ। तो पायलट ने समझदारी दिखाई कि हाँ ठीक है, कम हो रहा है, एक काम करो, कम अल्टीट्यूड पे हो रहा हो, लेकिन रिपोर्ट कर दो कि पैन पैन प्रॉब्लम है, लेकिन संभालने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइमरी कंट्रोल सरफेस फेल, एलेरोन, एलिवेटर या रडर, इन तीनों में से कोई फेल, मेडे। सेकेंडरी कंट्रोल सरफेस फेल, स्पॉइलर, फ्लैप, स्लैट, स्लॉट, ट्रिमर्स, ठीक है, पैन पैन। साइटेड अनदर एयरक्राफ्ट ऑन फाइनल्स, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अगर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम में है और वो इमीडिएट हेल्प मांग रहा है, लेकिन वो रनवे के आसपास है, तो मेडे, क्योंकि वो डूबता हुआ जहाज सिर्फ खुद को नहीं, रनवे के आसपास, आप भी तो रनवे होल्डिंग पॉइंट पे रहते हो ना, तो रनवे पे क्रैश करता हुआ जहाज सिर्फ खुद को नहीं, आपको भी लेके डूब सकता है, क्या पता वो बाएं हो के आपके ही तरफ आ रहा हो, तो मेडे। बट कोई एयरक्राफ्ट दूर है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम में है, तो देयर इज अ चांस कि आपको लेके नहीं डूबेगा, खुद ही डूबेगा। सो दैट may go through a pan pan. If you have entered prohibited area, as I said earlier, mayday, ठीक है। ऑटोमेटिक अल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम फेल, मींस ऑटो पायलट फेल, पैन पैन, कोई बात नहीं, बिना ऑटो पायलट के उड़ेंगे। इन द एयर, कभी भी रिक्वायर्ड डेविएशन एट ऑन, ये क्यों आया रिक्वायर्ड डेविएशन एट ऑन, क्योंकि हवा में आप किसी भी टाइप का डेविएशन करोगे, हर चीज एटीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, ऑल डेविएशन शैल बी अप्रूव्ड बाय एटीसी। बट कई ऐसे सिनेरियो आते हैं जब आपको खुद से डेविएट करना पड़ता है, सडनली कुछ आ गया सामने, तो अगर खुद से डेविएट करने की जरूरत पड़ी तो पैन पैन करके हम लोग डेविएट कर लेंगे, ठीक है। इट्स सेम लाइक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, एक दो लोगों को ठोक भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी का ब्रेक फेल था। देन योर एयरक्राफ्ट एंटर्स स्पिन और स्विंग ऑन द रनवे, आपने लैंड किया, आपका एयरक्राफ्ट स्विंग हो गया, वहीं पे घूम गया, मेड है। इन एयर यू आर फेसिंग सीवियर टर्बुलेंस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वेदर के कारण, पैन पैन, ठीक है। फायर अलार्म एक्टिवेटेड, अगेन आई हैव टोल्ड, फायर वर्ड जहां भी सुनो अपने एयरक्राफ्ट में या अपने एयरक्राफ्ट के आसपास, स्ट्रेट अवे मेड है। फायर अलार्म एक्टिवेटेड, आइदर फॉल्स फायर या रियल फायर, कुछ भी हो, फायर अलार्म आया, दैट इज ए रिपोर्टेबल डिफेक्ट, आपको डीजीसी तक को बताना पड़ता है कि फायर अलार्म आया था, मेडे। ब्रेक्स कंडीशन हॉट, ठीक है, ब्रेक हीट अप हो गया, ड्यूरिंग लैंडिंग या टैक्सी आपको एबोर्ट करना पड़ा टैक्सी, या एबोर्ट करना पड़ा टेक ऑफ, एबोर्ट करना पड़ा लैंडिंग, पैन पैन, आराम से एक बार फिर से लैंड करने की कोशिश करूंगा, कोई बात नहीं, अब की लैंड नहीं हो पाया, एक बार और ट्राई करते हैं, पैन पैन। एयरक्राफ्ट हाईजैक्ड और एक्सपीरियंस अनलॉफुल इंटरफेरेंस, कोई पैसेंजर जाके पायलट को पीट दिया या एयरक्राफ्ट हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, मेडे। क्यों, क्योंकि मेडे का सीधा साधा मतलब है हमने एयरक्राफ्ट से अपना कंट्रोल खो दिया है, अब मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि लैंड कर ही जाऊंगा, और ट्राई भी नहीं कर सकता, क्या पता हो पाए या नहीं हो पाए, सो दैट इज अ मेडे। तो अगर आपके एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया गया है, मेडे। या फिर अनलॉफुल इंटरफेरेंस, कोई जबरदस्ती कॉकपिट का डोर खोल के घुस रहा है, मेडे। एक आप लोगों को इंसिडेंट याद होगा कि कोई पायलट ये पैसेंजर पायलट को जाके एक थप्पड़ मार दिया था बिकॉज ऑफ डिलेज, आई थिंक दिस वाज एन इंसिडेंट ऑफ दिल्ली ओनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों ने सुना होगा, इंडिगो का फेमस इंसिडेंट था। तो उस पैसेंजर पे यस हाईजैक सर। के चार्ज, हाँ उस पैसेंजर पे हाईजैक के चार्ज लगे थे, ठीक है। अनलॉफुल इंटरफेरेंस, क्यों गया तुम उससे बात करने, इसीलिए आप देखते हो आजकल क्या कहते हैं, केविन क्रू
और पैसेंजर्स के बीच में एक डिवाइडर दे देते हैं। वो लोग जब भी अपना ब्रीफिंग खत्म करेंगे तो उस चीज को लगा लेते हैं। एक डोर होता है इन बिटवीन, पार्टीशन डोर होता है बेसिकली फॉर द पैसेंजर्स एरिया एज वेल। ठीक है, तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस नॉट एक्सेप्टेबल। मे डे, लॉस्ट अल्टीमीटर रिडंडेंसी और आरवीएसएम फेलियर, कोई ऐसा कंपोनेंट खराब हो गया जो कि आपके एयरक्राफ्ट के पोजीशन को या एयरक्राफ्ट के नेविगेशन को इफेक्ट करे। पैन पैन, ये प्रॉब्लम में तो आ गए हूँ सर, नेविगेशन ही फेल हो गया हमारा, डिस्प्ले ही नहीं काम कर रहा है। सो सच थिंग्स आर पैन पैन। रिडंडेंसी सिस्टम फेल हो गया, फेल सेफ में जो था वही नहीं काम कर रहा है, पैन पैन चलेगा। को पायलट फेंटेड, ठीक है। अब आपका एयरक्राफ्ट ट्विन पायलट ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट होता है, 2 पायलट चाहिए एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। दोनों में से एक भी इनकैपेसिटी में आया, इनकैपेसिटी मतलब दोनों में से एक भी बेहोश हो गया, एक ने रास्ते में ही शराब पी ली या कुछ भी है, दोनों में से एक का भी हालत खराब हुआ, मे डे, क्योंकि इट्स टेक्स 2 टू ऑपरेट, 2 लोग चाहिए ऑपरेशन के लिए। तो दोनों में से एक भी बेहोश हुआ, एक भी इनकैपेसिटी, ठीक है, इनकैपेसिटेट मतलब फुल कैपेसिटी में नहीं है, ठीक है। तो एक को भी प्रॉब्लम हुआ, मे डे, ट्रांसपोंडर वगैरह फेल हो गया, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, पैन पैन। योर एयरक्राफ्ट ओवरशूट और अंडरशूट द रनवे, मे डे, दिस इज अनदर काइंड ऑफ क्रैश, मे डे। अल्टीट्यूड अलर्टिंग डिवाइस नॉट वर्किंग, टकास जीपीडब्ल्यूएस वगैरह काम नहीं कर रहा है, पैन पैन, विजुअल अप्रोच कर लेंगे सर, कोई बात नहीं। पैसेंजर फोर्स एंटरिंग कॉकपिट और ओपनिंग एनी डोर, जबरदस्ती कॉकपिट में घुसना चाह रहा है या कोई डोर ओपन करना चाह रहा है, मे डे, कॉकपिट में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं। क्या पता आके फ्यूल कट ऑफ कर दे, क्या पता आके पावर लीवर खींच दे, ठीक है, किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कॉकपिट में। पैसेंजर इंटॉक्सिकेटेड इन द एयर, रास्ते में दारू पी लिया, ठीक है, हालांकि डोमेस्टिक में शराब प्रोहिबिटेड है, बट इंटॉक्सिकेटेड जहर पी लिया, ठीक है, या फिर आपस में गाली गलौज करने लगे, लड़ पड़े 2-3 लोग और जबरदस्ती बोल रहे हैं कि ये पार्टीशन डोर ओपन करो, या किसी भी डोर को ओपन करने की धमकी दे रहे हैं कि अभी तेरे को खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। होता है ना, लड़ पड़े आपस में 2 लोग, बोलते अभी तुमको खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। तो इस टाइप से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया इन एयर, पैन पैन, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मना है, नहीं करिए, नहीं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, पैन पैन। पैसेंजर इफ ऑलरेडी ओपनड एनी डोर, हालांकि बहुत सारे डोर के हैंडल्स पे लिखा रहता है पैसेंजर डू नॉट ऑपरेट द हैंडल या पैसेंजर डू नॉट ऑपरेट द डोर। तो अगर पैसेंजर ने ऑलरेडी कोई सा डोर खोल दिया है, मे डे, क्योंकि सारा प्रेशराइजेशन लीक कर जाएगा, ठीक है। ट्राइंग टू डू, पैन पैन, तब तक उसको 2-3 लोग आके थाम लो कि क्यों कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है बदमाशी, क्या प्रॉब्लम है, कर दिया, मे डे, ठीक है। पैसेंजर लॉक्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ इन द लेबोरेटरी या बैरिकेटेड हिमसेल्फ इन द लेबोरेटरी। अब बोलोगे सर ये कौन सा केस आ गया, लेबोरेटरी मतलब टॉयलेट, पैसेंजर ने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया। तो सबसे पहले तो आदमी सस्पेक्ट कैसे करे, टॉयलेट ही तो करने गया है, कोई कैसे सस्पेक्ट कर ले कि यार वो अंदर क्या कर रहा होगा पता नहीं, ठीक है। दिस इज अ केस, ठीक है, ये रियल केस है कि अगर कोई पैसेंजर गया और खुद को बैरिकेड कर लिया इन द टॉयलेट, तो क्या करना चाहिए, पैन पैन कॉल। अब आप बोलोगे कि सर डाउट कैसे करे, ये भी तो हो सकता है उसका पेट खराब हो, वो आधे घंटे टाइम ले, 1 घंटा टाइम ले, वट एवर टाइम दे कैन टेक, तो कोई डाउट कैसे करे कि कॉल जाना चाहिए, ठीक है। सपोज सुबह सुबह इन द सेंस कि इनिशियल फ्लाइट में एंट्री किया, फाइनल तक बाहर ही नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आ रहा है, डोर नॉक कर रहे हैं रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, कौन सी फैंटेसी है भाई, पैन पैन दे दो कि कुछ तो है, बाहर नहीं निकल रहा है, किसी भी टाइप का अंदर कांड कर रहा है ये, ठीक है। सो दैट इज अ पैन पैन कॉल। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, होते हैं
कुछ लोगों की ऐसी ऐसी फैंटेसी होती है यू कैन नॉट इवन रिमेम्बर। एक मैंने मूवी देखी थी विद अर्जुन रामपाल। सो उसका ये ड्रीम था कि वो हवा में जाके मरे, ठीक है, उसका डेथ इन द एयर हो। तो लोगों के अलग अलग शौक हो सकते हैं। तो कोई इस टाइप से बदमाशी करना चाह रहा है, नहीं, पेन पेन कॉल दो और रिपोर्ट कर दो कि कोई तो पैसेंजर गया, ना रिस्पॉन्स दे रहा है, ना दरवाजा खोल रहा है, बदमाशी कर रहा है सर, देख लो। अंदर में सुसाइड वगैरह कर लिया तो बाद में हमारे एयरलाइन का नाम खराब होगा। आप बोलोगे टॉयलेट में जाके मर गया पैसेंजर, ठीक है। सो पेन पेन, नो रिस्क। और पैसेंजर मिसबिहेविंग तो पेन पेन। लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम व्हाइल अप्रोचिंग मींस एक्सटेंशन। लैंडिंग गियर का इंडिकेशन क्या आता है? जब लैंडिंग गियर एक्सटेंड हो जाएगा तो कॉकपिट में क्या इंडिकेशन आता है? हु इज गोइंग टू टेल? बताओ। लैंडिंग गियर डाउन एंड लॉक, एक्सटेंडेड एंड लॉक, क्या इंडिकेशन आता है? green lights. हम्म, I mean, ग्रीन लाइट्स आएंगे, तीनों के लिए. 3 ग्रीन्स, यस। नोज लैंडिंग के लिए भी ग्रीन, दोनों मेन लैंडिंग के लिए भी ग्रीन ग्रीन लाइट्स आएंगे। एंड व्हाइल लैंडिंग गियर्स आर ट्रेवलिंग, जब वो ट्रेवल में होते हैं तब कौन सा लाइट आता है? मतलब up and lock. नहीं, अप एंड लॉक नहीं, अप एंड लॉक में लाइट ही नहीं आएगा, ठीक है। जब लैंडिंग गियर अप एंड लॉक होगा तो कोई लाइट नहीं, ब्लैंक, कंप्लीटली एक्सटिंग्विश। डाउन एंड लॉक में लाइट आता है ग्रीन। बट जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, मतलब अभी खुल रहा है, अभी लग रहा है, उस टाइम पे रेड, Red. ठीक है, रेड, वेरी गुड। रेड लाइट आता है। जब डाउन एंड लॉक, मतलब लॉक हो गया, लॉक का इंडिकेशन होता है ग्रीन बेसिकली। डाउन एंड लॉक ग्रीन, डाउन बट नॉट लॉक्ड रेड, रेड दिखाएगा कि प्रॉब्लम है, लैंडिंग गियर फंस चुका है, ठीक है। सो डाउन एंड लॉक ग्रीन। अगर तीनों ग्रीन नहीं आया देन देयर इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। अप एंड लॉक कोई लाइट नहीं आता है, ठीक है, सारे एयरक्राफ्ट का बता रहा हूं, नहीं ही आता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है बिहाइंड दैट। सो डाउन एंड लॉक ग्रीन, नहीं आया, प्रॉब्लम है, क्या पता अटक गया हो और क्रैश कर जाएगा वाइल लैंडिंग, मे डे, ठीक है। कई बार इसको लोग पेन पेन से भी रिप्लेस कर देते हैं। अगेन दिस इज अ ग्रे एरिया। पेन पेन से रिप्लेस कर देते हैं और बोलते हैं कि एक लो पास फ्लाइंग कर रहा हूं, ठीक है, दूरबीन से देख के बताओ तो मेरा लैंडिंग गियर ओपन है कि नहीं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द पायलट स्ट्रेंथ, कितना वो मेंटली स्ट्रांग है। लैंडिंग गियर नहीं निकला, कोई बात नहीं, एटीसी को सीधे कॉल लगाएगा और बोलेगा कि रनवे के ऊपर से गुजर रहा हूं एट 200 फीट, थोड़ा सा बाइनोक्यूलर लगा के देखो तो मेरा लैंडिंग गियर डाउन एंड लॉक हुआ है कि नहीं। तो पेन पेन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पायलट, और सिंपली इट शुड गो मे डे बिकॉज दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्रैश। सो अगर आपको डर लग रहा है मे डे दो, कोई दिक्कत नहीं। पैसेंजर सिक ऑन बोर्ड, पैसेंजर बीमार हो गया, पेन पेन, ठीक है, पेन पेन। सो एक चीज और टॉपिक बताऊंगा इमीडिएटली आफ्टर दिस, बट these were the certain examples what I have tried to listed in the format of Mayday and Pan Pan. So I hope I was able to clarify what are the calls which are in Mayday and what are the calls which are in Pan Pan. If is there any conflict, please do let me know. मैं उसको अलग से explain करूंगा। अगर आपने कहीं और पढ़ा, किसी दूसरे ने बताया, तो मुझे आप वो बताओ, मैं उसको explain करूंगा कि क्या हो सकता है उस केस में। बट एज आई टोल्ड देर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया, तो उससे बच के रहना है। ऐसा नहीं कि लड़ लेना है कि मेरे सर ने तो बताया कि मेडे होगा, तूने पेन पेन कैसे बोल दिया, ठीक है। सो हो सकता है कुछ एक ऐसे कॉल्स हों मेडे और पेन पेन दोनों में फिट बैठता हो। अगर आपको कुछ आइडिया हो अब मुझे बताओ, आई विल टेल यू हाउ टू कोप अप विद दैट, कैसे उससे बाहर निकलना है कोई सा एग्जाम्पल आप लोगों की नजर में, इसके अलावा कुछ और कंडीशन?
आप लोग तो एक्टिव वर्कर्स हो फील्ड के, बहुत सारे कंडीशन देखे होगे। पूछो कोई प्रॉब्लम की सर ये वाला कॉल किया जाएगा मेडे या पैन पैन, बताओ कुछ डाउट हो, कुछ आपने एक्सपीरियंस कर रखा हो तो। हैं कुछ कॉल्स ऐसे वाले? नहीं? ओके, सो इन द पैन पैन ओनली, ठीक है, इन द पैन पैन ओनली देयर इज 2 सबसेक्शंस, ठीक है। डिस्ट्रेस का तो एक ही कंडीशन है मे डे, पैन पैन का 2 सबसेक्शन, ठीक है। एक पैन पैन इटसेल्फ, ठीक है, जो हमने कंडीशन पढ़ाया। अब एक है पैन 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 मेडिकल, when if there is a medical issue with the cabin crew और with the passenger, पायलट के साथ नहीं, पायलट के साथ मेडिकल इशू मेड है, ठीक है। तो अगर केबिन क्रू बीमार हो गई, सीरियसली सीरियसली की बात है, नॉर्मल बुखार आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। और होता है कई बार जिनका फर्स्ट फ्लाइट होता है वो कई बार ऐसे घबरा जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए पेन 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 मेडिकल दो। अगर बहुत ज्यादा घबरा गए, आपको वापस चाहते हो कि उसको उतार दे तो बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज अगर संभाला जा सकता है, सस्टेनेबल है, तो सिकनेस बैग वगैरह दे दो, काम चल जाएगा, ठीक है। अगर सस्टेनेबल है कोई कॉल नहीं, बट अगर सीरियस है, पैन 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 मेडिकल, ठीक है, लास्ट में बोलना है मेडिकल, पैन 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 मेडिकल, ठीक है, इन केस ऑफ सीरियस मेडिकल कंडीशन, ठीक है। देन नेचुरल कैलेमिटी, जैसा मैंने ये एग्जांपल बताना भूल गया, आई थिंक इसका ज्यादा यूज भी नहीं रहता है, ठीक है। अगर आपने आसपास कहीं अर्थक्वेक नोटिस किया, कोई बिल्डिंग वगैरह टूट गया, कहीं सुनामी नोटिस किया, वाटर डेल्यूग मतलब पानी का बवंडर, ठीक है, पानी का बवंडर उड़ के कहीं दूसरे जगह जा रहा है, हेवी स्टॉर्म, मीन्स कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज आपने नोटिस किया जो कि दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और ये आपको किसी ने बताया नहीं, मेटेरियोलॉजी वाले ने, एयरपोर्ट्स ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि आगे प्रॉब्लम है, आगे सुनामी हो सकता है, या वोल्केनो है, या हेवी स्टॉर्म है, ये आपको बताया किसी ने नहीं, लेकिन आपने एडिशनली ऑब्जर्व किया कि यार किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे सुनामी चल रहा है, बट आपने नोटिस किया सुनामी तो है। तो ऐसे कॉल्स के केस में सिक्योरिटी 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 3 बार बोलना है, सिक्योरिटी लिखना है सिक्यूराइट, SECURITE, ठीक है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। ये गार्ड वाले सिक्योरिटी नहीं है कि सिक्योरिटी बोलेंगे तो पीछे से कोई गेट कीपर आ जाएगा, हाँ सर बोलो, नहीं, दिस इज फॉर सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। कोई दूसरा एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम में आ सकता है, मेरा एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम में आ गया, कोई दूसरा एयरक्राफ्ट, कोई दूसरा फैसिलिटी प्रॉब्लम में आ सकता है, तो फॉर दैट सिक्योरिटी। सो बेसिकली देर आर, ठीक है, देर आर 4 सेक्शंस रिगार्डिंग इमरजेंसी। पहला, मेडे मेडे मेडे, डिस्ट्रेस, पैनिक हो गए, बहुत प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। देन अर्जेंसी कॉल, ठीक है, अर्जेंसी के 3 पार्ट कौन कौन से, नॉर्मल पैन 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 मेडिकल, एंड सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। क्लियर है, समझ में आया तीनों के एग्जांपल से? प्लीज कंफर्म इफ एवरीथिंग इज क्लियर। Yes, sir. Affirm, sir. So these are the things where you need to pay little attention, and as I told, ठीक है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ पायलट, संभाल लेगा कि नहीं संभाल लेगा, संभाल लिया पैन पैन चलता है, कंट्रोल गिव अप कर दिया, गारंटी नहीं लूंगा कि लैंड होगा कि नहीं, चल पाएगा कि नहीं, इन दैट केस मेडे, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट गो थ्रू द लिस्ट फ्रॉम योर साइड वन मोर टाइम, आप लोग खुद से उस लिस्ट को एक बार नजर मारो। अगर किसी भी एक्सप्लेनेशन पे, अगर किसी भी assertions या रीजंस पे अगर आपको कोई डाउट है, you can do let me know, I can explain separately,
or tomorrow whenever we'll meet, you can note down the query, note down the doubt. कल क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है? बट एक बार पेन और मेडे को अच्छे से समझो. So from tomorrow onwards, I'll give you more of the ground and apron calls, जिसमें पेन और मेडे के सिचुएशन इंक्लूड रहेंगे, ठीक है? तो कल से हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे एंड विल मूव टू द फर्दर टॉपिक्स, ठीक है? आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे and I'll close the meeting if you guys have no any other query or no any other doubt. ठीक है? Shall I do the closure of this class to here only? Confirm, sir. ठीक है, चलो, that's all for today. We'll see you tomorrow same 9 o'clock and have a good night. We'll see you tomorrow. Done. Same time 9 o'clock. Good night.